नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम बात करेंगे कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड है क्या? कोविशील्ड ये वैक्सीन है जिसे भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है डीसीजीआई के सामने कि इसे देश भर में आपातकालीन इस्तेमाल की परमिशन दी जाए। आपातकालीन इस्तेमाल होता क्या है? आपातकालीन इस्तेमाल वो समय होता है जिसमें सरकारें दवा निर्माता कंपनी से वैक्सीन सीधा खरीदती है और देश भर में वितरित करती है, और इस समय में कंपनी खुले में इस वैक्सीन को बेच नहीं सकती है। ये हो गई आपातकालीन इस्तेमाल के बारे में बात। अब आते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो कोविशील्ड है क्या? कोविशील्ड इंग्लैंड स्थित प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक वैक्सीन है, जिसके साथ पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया गया है, जो इसे देश में वितरित करेगी, निर्माण करेगी और वितरित करेगी। तो इसे सरकार ने अप्रूवल क्यों दिया है, इस पे आते हैं। तो पहले इस कम वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बात करते हैं और इसे किस तरह से दिया जाता है, डोसेज इनका किस तरह से दिया जाता है। तो इस वैक्सीन को दो तरह से दिया जाता है लोगों में। एक जिसमें दोनों बार मतलब 21 दिन के अंतराल में फुल डोज दिया जाता है, और दूसरा जिसमें पहले हाफ डोज और 21 दिन के बाद फुल डोज दिया जाता है वैक्सीन का। तो जो पहला वाला है जिसमें दोनों डोसेज दिए जाते हैं फुल, उसमें इस वैक्सीन की एफिकेसी 68% है। जबकि दूसरा वाला जिसमें पहले हाफ डोज उसके बाद फुल डोज दिया था, उसमें 90% एफिकेसी है। पूरा पूरा का पूरा देखे तो ये वैक्सीन की एफिकेसी 70% है। अब इसके साइड इफेक्ट पे आते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट ऐसे सामने नहीं आए हैं। एक केस रिपोर्ट हुआ था पर उसे जांच के बाद खारिज कर दिया गया है। अब आते हैं इस वैक्सीन को अप्रूवल या सिफारिश क्यों की गई है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। एक तो ये स्वदेशी निर्माणित वैक्सीन है जिसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट निर्माण करेगा। इसके 5 करोड़ डोसेज ऑलरेडी बन चुके हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो जितनी भी डोसेज बनाएगा, 100 करोड़ की बात हुई है, उसमें से 50% देश में ही वितरित की जाएगी। तो पहला, ये देश में बनाया वैक्सीन है तो सप्लाई चेन के लिहाज से काफी फायदेमंद हो जाएगा। दूसरा, इससे जो वैक्सीन को ठंड में रखना चाहिए, तो इसमें जो टेम्परेचर जिसमें इसमें रख सकते हैं वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। मतलब इसे आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये ग्रामीण इलाकों में काफी फायदेमंद आ जाएगा, जहां पे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता वैसी नहीं जैसे शहरों में रखते हैं। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो 95% एफिकेसी कही जा रही है, उसे -70 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस वैक्सीन की कीमत $3 है। मतलब ये 200 से 220 रुपए के बीच में उपलब्ध होगी देश में, जबकि दूसरे वैक्सीन 50 से $100 के बीच में बिक रहे हैं, और किसी मतलब जो नहीं बिक रहे उनके अनुमानित है दाम इतने होंगे। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण है जिससे वैक्सीन को परमिशन मिली है। और एक और कारण ये है कि अधर पूनावाला जी ने कहा है कि इसके जो नए वर्जन आ रहे हैं कोरोना वायरस के, जो यूके में भी देखने को मिला है, उसमें भी ये इक्वली इफेक्टिव रहेगी। मतलब ये जैसे अभी नॉर्मल काम कर रही थी वैसे उस पर भी काम करेगी, म्यूटेड वर्जन पे भी। इसके अलावा भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश करी है कोवैक्सीन के लिए कि उसे भी इमरजेंसी इस्तेमाल या आपातकालीन इस्तेमाल की परमिशन दी जाए। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।